कोई वो नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मेरा सारा चला गया घर का। ये 7-8 लड़के थे, भाई को मेरे चाकू से मारा है यहाँ पे, एक पेट पे मारा था, एक सीने पे, गले यहाँ पे मारा था, तो भाग गए थे सारे। एक लेडीज भी थी साथ में। तो सर अब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। कल यानी 19 तारीख की रात को 10 बजे के आसपास खजूरी चौक पे, जो वहां पे नाले की पुलिया है, वहां एक सनी नाम के युवक की सरेआम चाकुओं से हत्या कर दी जाती है और इसमें एक महिला और करीब 6 से 7 लोग शामिल होते हैं। बताया जा रहा है कि वो उस वक्त वहां अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और उनका छोटा भाई वो उस वक्त शेविंग करा रहे थे या कटिंग करा रहे थे। उसी बीच में ये 5 से 6 लोग आते हैं, एक महिला आती है और कहासुनी होती है। उसी पे उनके साथ ताबड़तोड़ हाथापाई होती है और चाकुओं से लगातार उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया जाता है, उन पे हमला किया जाता है। इसकी जो ये घटना होती है, इसकी सूचना उनके साथ बैठे हुए एक चुनू नाम के जो साथ का भाई था, उसने उनके छोटे भाई को दी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ भी हाथापाई होती है, मगर कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके बाद यह लोग उसको जीरो पुष्टि जग प्रवेश हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां उसको जो डॉक्टर हैं वो एक ऐसे मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं है, यानी इसकी हत्या हो चुकी है। अब आप सोचिए, यह खजूरी चौक पर होता है, थाना वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है और हमेशा चलने वाला वो रोड है। अगर यहां पे दिन दहाड़े सरेआम किसी की हत्या की जा रही है तो पुलिस पर तो सवाल उठता है कि आखिर पुलिस का डर अब कहीं ना कहीं इन बदमाशों के, इन लुटेरों के और ऐसे चाकूबाजों के मन से निकल चुका है। हम लगातार खबर आपको दिखाते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस समय क्राइम ग्राफ टॉप पे है और पुलिस है सिर्फ जांच करती है। इस समय भी जो चुनू नाम का व्यक्ति था, उसको जांच के लिए पुलिस ने बिठा रखा है अपने पास। कह रही है कि उसकी जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। आइए हम बात कराते हैं उनके भाई से, कल ये मामला क्या था और ये क्यों हुआ। इस समय वैसे हम आपको बता दें, गली नंबर 5 सोनिया विहार में खड़े हैं और ये देखिए इनका पूरा परिवार इस समय मातम में है और जिसके घर का बच्चा 27 साल का एक युवा, जब वो इस दुनिया चला जाएगा तो आखिर उसके घर में कैसी कंडीशन होगी। और पुलिस के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी। इस समय हम खड़े हैं गली नंबर 5 में और यह ए ब्लॉक सोनिया विहार कहलाता है और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे थाना खजूरी है। लगातार इस इलाके में इसके आसपास की गलियों में वारदात हो रही हैं, लूटपाट हो, मर्डर हो, चाकूबाजी हो, लगातार इस इलाके में हो रहे हैं और लोग इससे अब दहशत में हैं, डरे हुए हैं। और ये देखिए, जो 19 तारीख की रात को 10 बजे घटना होती है खजूरी चौक पे, उस परिवार के अंदर इस समय मातम पसरा हुआ है और इस समय यह परिवार अपना एक जवान बेटा खो चुका है। माँ का बुरा हाल है रो रो के और इस समय पुलिस सिर्फ जांच कर रही है, जो वो हमेशा करती है। सिर्फ वो जांच ही करती है, बुलाने पर 2-2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती। कई जगह कंप्लेंट आती है कि पुलिस तो एक दिन बाद तक नहीं पहुंचती, मगर यह पुलिस जो है उसकी नाक के नीचे है और यह थाना खजूरी के अंतर्गत आने वाला इलाका है, गली नंबर 5 का सोनिया विहार। और यहाँ पे एक जवान बच्चे सन्नी की चाकू से मार के उनकी हत्या कर दी जाती है और पूरे शरीर पे वार किए जाते हैं और वो नौजवान उसी खजूरी इलाके में ही दम तोड़ देता है। पास में उसका भाई था, पास में उसके रिलेटिव थे। उन्होंने बताया कि हम जब तक वहाँ पहुँचे तब तक उसको जो वारदात करने वाले लोग थे वो अपनी वारदात करके जा चुके थे। हमने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हम पे भी हमला किया चाकू से। उसमें एक महिला और करीब 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं। आखिर इतनी गुंडागर्दी उत्तर पूर्वी दिल्ली के इन इलाकों में क्यों है? क्या पुलिस की नाकामी है? क्या करना नहीं चाहती? ऐसे कई सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं यह पुलिस की नाकामी ही कहेंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में इस समय दहशत है। गली नंबर 3 में बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया था। सुबह सुबह यहाँ आसपास के इलाकों में, इन गलियों में चोरी होती है। यहीं पे पास में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल जो यहाँ अभी रिटायर हो चुके हैं, उनके घर में सरेआम चोरी हो जाती है।
मर्डर हो रहे हैं इस इलाकों में, आखिर यह क्यों हो रहा है? क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही, या कहीं ना कहीं पुलिस इन चीजों से बच रही है? अगर पुलिस की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है तो इसका जवाब यहाँ के डीसीपी साहब, उनका भी देना बनता है, और यहाँ के थाने का भी यह रोल बनता है कि वो भी बताएं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। लोग इतनी दहशत में हैं, कहां जाएं? गली छोड़ें, मोहल्ला छोड़ें, या दुनिया छोड़ दें? क्योंकि हालात ऐसे हैं, जान तो उनकी वैसी भी जा रही है, और यह सारा कुछ हो रहा है पुलिस की नाकामी की वजह से। अगर पुलिस अपना काम करे तो बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, और उन बदमाशों के, उन लुटेरों के, उन मर्डर करने वालों के मन में डर पैदा हो सकता है। मगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती, तभी ऐसे हालात पब्लिक के सामने और परिवार के सामने आते हैं, जिसमें उनका बेटा चला जाता है, उनका परिवार का एक युवक चला जाता है, उनके घर में चोरी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, और पुलिस आती है बाद में सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन भाई, हुआ क्या था और कितने बजे घटना है ये? 10 बजे की बात है सर। ये 7-8 लड़के थे, भाई को मेरे चाकू से मारा है यहाँ पे, एक पेट पे मारा था, एक सीने पे, गले यहाँ पे मारा था, तो भाग गए थे सारे, एक लेडीज भी थी साथ में। तो सर अब मेरा भाई आया था मेरे को बताने, सैलून की दुकान पे हम बैठे थे, उसको मारने के लिए कह रहा मार रहा है उसको, फिर इतने में हम भगे, हमको पीछे मारने के लिए भगे थे वो 4-5 लड़के। जब आप लोग गए बचाने तो आपको ही मारा? हाँ, मारने के लिए भग रहे थे वो मार कर। हाँ। कारण तो वैसे ही है। कोई लड़ा झगड़ा नहीं था? नहीं जी सर। आप उनको जानते थे? 2 जने को जानता हूँ, शकल देखा है मैंने। शकल देखी है? जी सर। कभी कोई उनसे कोई बात नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं सर। यह घटना कितने बजे की है? सर 10 बजे की घटना है। 10 बजे की? जी सर। कहाँ की घटना है ये? खजूरी की, नाले के पास। नाले के पास? जी सर। जो शिवा रेस्टोरेंट है उसके पास? हाँ जी। उस समय क्या लोग नहीं थे वहाँ पे? कोई भी नहीं था सर। कोई नहीं था। आप कहाँ थे? सर मैं सैलून की दुकान में था, अपने भाई के साथ भागा था फिर एकदम ही। भाई की उम्र क्या है? भाई 27-28 साल का है। शादी हो चुकी है? अभी नहीं। नहीं। कभी कोई बात सुनी हो, लड़ाई झगड़े की कोई बात हो? आज तक नहीं सर। नहीं। क्या जिनसे लड़ाई हुई है उनसे कभी सुना हो, कभी देखा हो, कोई बात हुई हो? नहीं सर। जो उस वक्त साथ में थे, चुन्नू जिनका नाम आ रहा है, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो थाने में बैठे हैं अभी, खजूरी थाने में। खजूरी थाने में। क्यों? पूछताछ करने के लिए। पूछताछ करने के लिए? जी सर। तो क्या ये भी सही है कि पुलिस उस पे ही शक कर रही है? सर नहीं, तो शक नहीं कर रही सर, पूछताछ करने के लिए साथ में वो भी था, इसलिए बिठा रखा है। अभी जो एक राहुल नाम के भाई हैं उनके, उनका भी कोई रोल है? वो भी थे उस समय? नहीं सर, मेरा भाई है वो राहुल। ऐसी कोई बात नहीं थी? यानी कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था इनका? कहीं कोई बात नहीं थी? कोई भी दुश्मनी नहीं थी किसी से भी। ये सिर्फ एकदम हुआ है? जी सर, एकदम हुआ है। उसके बाद जब आपको पता चला तो आप लोग कहाँ लेके गए भाई को? जीरो हॉस्पिटल ले गए थे सर। जीरो हॉस्पिटल ले गए थे? शास्त्री पार्क ले गए थे सर। तो पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे थे, फिर गाड़ी भगा रहे थे, सारे भगा रहे थे, कहते बाहर जाओ यहाँ से। तो गाली गलौज कर रहा था, धक्का मार मार के भगा रहे थे। उस समय डॉक्टरों ने क्या कहा? सर कह रहे खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? जी सर। फिर जीटीबी ले गए थे इसको। फिर जीटीबी ले गए? सर नहीं थी कोई, वो नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। कितनी उम्र थी बच्चे की? 26 साल के। आप मम्मी उनकी? हाँ जी। कोई बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा कभी सुना हो? नहीं, कुछ बात नहीं हुई थी। कल आपको सूचना कितने बजे मिली? सूचना मिली हमें, मिली थी 10-10:30 बजे करीब। 10-10 हाँ जी। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कुछ नहीं की, 2-3 बार कॉल की थी, नहीं आए पुलिस वाले, सुनाई नहीं करी। फिर बच्चे ले गए थे उठा के, जीरो पुस्ता ले गए थे। फिर हम लोग यहाँ से गए, भागे इतने में तो दम तोड़ दिया, दम तो ही निकल गया उसका, जब चाकू मारा है उसके। कुछ जान नहीं थी, थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, नहीं थी, कुछ दम निकल चुका था उसका। जो लड़के मारने वाले थे, बता रहे कि 6-7 लोग थे, एक लेडीज भी थी उसमें? हाँ जी, लेडीज भी थी। हाँ जी। कोई जानकारी है उनके बारे में? नहीं। आप जानते हो उन्हें? नहीं, देखा हो? नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब राह चलते मार के गए? हाँ जी, कभी नहीं देखा हमने उनको। वार किस चीज से किया उस पे? चाकू से, चाकू भी मिला है वहाँ पे। चाकू भी मिला है। पुलिस उसके बाद जांच करने वहाँ पहुँची है? हाँ जी। जब आप लोगों ने कॉल किया तो पुलिस नहीं पहुँची? नहीं, कुछ आप लोग खुद लेके गए? हाँ जी, बड़ा वाला भाई लेके गया, ये लेके गया सचिन उसको, बड़ा वाला लेके गया राहुल। अभी पुलिस कुछ कह रही है कि क्या है, क्या कर रहे हैं कार्रवाई? ऐसी अभी कोई बात? कुछ नहीं कर रहे अभी वो। आप लोग की क्या मांग है?
क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ। जिन्हें मारा मेरा इंसाफ चाहिए, जिसने मेरा बच्चा मारा है। पालो पुना सा बड़ा बच्चा मेरा, समझदार है। मेरा सारा चला गया घर का। कभी कोई लड़ाई झगड़ा सुना सन्नी का नहीं आपने? भैया, हमने तो यहाँ इतने दिन से रह रही है, हमने कभी कुछ कब से जानते हैं आप उसको? अभी ये कुछ दिन से किराए पे आई हैं। किराए पे आए हाँ हैं। जी। जब से आए हैं कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई? हमने किसी बच्चे का नहीं सुना, अच्छे बोलते थे हमसे, भी कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो हुआ है इससे तो इस इलाके में दहशत है, डर है दहशत यहाँ कई कांड हो चुके हैं ऐसे, इस इलाके में। इसमें यही हो रहे हैं। आगे भी मारा है लड़का, आगे भी मारा है, यहाँ कई कांड हो चुके हैं ऐसे, पर कुछ एक्शन नहीं होता। मतलब पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ कई कांड हो चुके हैं, ऐसे जवान बच्चे गए हैं सारे। हाँ। कुछ नहीं होता यहाँ पर। पुलिस कुछ करती कुछ नहीं है? नहीं करा, क्या करा? आगे भी एक लड़का मारा है। हाँ। अभी ज्यादा महीने नहीं हुए, कुछ दिन हुए हैं। हाँ, हाँ। आगे भी कई कांड हो चुके हैं ऐसे, कुछ नहीं होता यहाँ पर। थाना कौन सा पड़ता है? यही खजूरी थाना है। खजूरी थाना। हाँ, यहाँ तो आप लोग कंप्लेंट करते हैं उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कुछ होती नहीं है? होता यहाँ पर। यहाँ तो ज्यादा यही चल रहे हैं, चर्चिस में क्या घूमते हैं, यूं ही मार देते हैं इंसानों को, पी पी के घूमते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता। इस गली में 2-3 मर्डर हो चुके हैं। हाँ, 2-3 हो चुके। आगे ऐसे मुड़ते ही इस गली में तो खैर यही हुआ, आगे मुड़ते हुए भी हुआ। वो चांदनी चौक पर मार के लड़का डाल दिया था। कई हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कोई कामयाब दिल्ली पुलिस नहीं है, सिर्फ पैसों की पुलिस है और बदमाशों की पुलिस। अब कुछ नहीं कर सकती पुलिस, कुछ भी। सिर्फ ये देखते कि कब मर रहा है, कब पहुंचे, कोई 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, के कोई है ही नहीं। थाने के अंदर ही नहीं होता कोई, पढ़ के सो रहे हैं। यहाँ से थाना कितनी दूर है? ये खजूरी खास में आप खड़े हैं, यही पास में ही है। पास में ही है जी। क्या पुलिस अब तक आई आपके पास? नहीं आई, अब तक नहीं आई रात हमारे पास। कितनी बार होता नहीं होता है यहाँ पे, तो इंसान की वैल्यू कीड़ा मकोड़ों की तरह है। इससे पहले भी इस गली मर्डर हुआ है? जी, आगे हुआ है, पीछे 2 मर्डर हुए हैं। हाँ। और कम से कम 5 लड़कों ने किया है। ये जो ये यहाँ पे है ना, ये मुस्लिम एरिया, यहाँ पे इतने कांड होते हैं, बच्चे चाकू छुरी लेके गली में आके ही मार के चले जाते हैं। और पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती। पुलिस को 100 नंबर पे फोन करोगे, 2 घंटे में आएगा, जब तक बंदा मर जाता है। अभी आपके सामने करके दिखा दो, नहीं आएगा। जब यहाँ पे सब कांड हो जाएगा, जब पुलिस आती है। और थाना यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है? जी, बिल्कुल पास में है। थाने के सामने मारा था एक। अभी कितने साल, 8-10 साल हुआ होगा ना? सामने मारा था। 10 साल हुआ है। और यहाँ पे नाले के पास मार के गए थे, थाने के पास। थाने के पास? जी। मतलब पुलिस का कोई डर नहीं नहीं, कोई पुलिस का खौफ नहीं है। खुली बदमाशी चल रही जी है जी, यहाँ पे। मुझे तो लगता है पुलिस ही मिली है, क्योंकि अगर इतने पास में कांड हो रहा तो जाहिर सी बात है ना कि पुलिस मिली है। जिस तरीके से खजूरी थाने पर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही करीब बताया जा रहा है कि 1 साल के आसपास हुआ है, गली नंबर 3 में सुबह सुबह एक बच्चे को मार दिया जाता है। एक परिवार के एक नवयुवक को मार दिया जाता है। आखिर क्यों? 5 नंबर गली जहां पे ये मर्डर हुआ है, इससे पहले भी एक व्यक्ति को इसी गली में मारा जाता है। यहाँ सरेआम यहाँ के रहने वाले पास के, जिन्हें हम शांति दूत कहते हैं, उनके बच्चे यहाँ घूमते हैं चाकू छुरी लेके। ये गली के लोगों के आरोप हैं। आखिर इतना डर क्यों है पुलिस को इनका? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? क्या पुलिस खुद डरती है या पुलिस इनसे मिली हुई है? क्योंकि यह आरोप इन लोगों के हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि डर इनके अंदर है, इनके बच्चों के लेके, इनके परिवार को लेके, इनको अपनी जान को लेके। और ऐसा अगर पुलिस अपने एक्शन को करे, पुलिस हकीकत में अपने काम को बखूबी निभाए, तो यह चीज खत्म हो सकती है। उदाहरण आप यूपी से देखिए। यूपी में क्राइम रेट इस समय बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है, वहां सख्त एक्शन होता है। मगर दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो कहती है कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, वो कहीं नहीं है। कॉल करते हैं 2-2 घंटे तक नहीं आती। जिसके साथ हादसा होता है उसकी जान चली जाती है, और जिसके परिवार में ऐसा होता है आप उससे पूछिए। मगर पुलिस सिर्फ जांच करती है, लीपापोती करती है और आश्वासन देती है। मगर जिस पे बीतती है आप उस परिवार से पूछिए, उसके बच्चों से पूछिए, उसके पिता से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए। आपके घर में भी जो दिल्ली पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, जो इनको शय देते हैं इन बदमाशों को, आप उनसे पूछिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी भी आएगी। और ऐसा होता है, पुलिस के भी फोन छीनते हैं, पुलिस पे भी हमला होता है। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी हम कहेंगे, क्योंकि मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे जो थाना खजूरी है वो है, और जहां वारदात हुई है वो मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। और तब हो रहा है जब थाना नजदीक है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम है
और पुलिस अगर अपना काम करे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, इन लोगों का डर खत्म हो सकता है। मगर पुलिस, हम सीधी सीधी बात कहते हैं पुलिस के लिए कि पुलिस यहाँ पे नाकाम ही साबित हो रही है, तभी इतनी दहशत इस इलाके में है। सोनिया विहार खजूरी में इस समय इस चीज के बाद, इस घटना के बाद लगातार लोग डरे हुए हैं और यह पुलिस की नाकामी की वजह से है। एन भारत टीवी, सोनिया विहार।